आज हमसे रूबरू हैं लेक सिटी के एक कोविड वॉरियर मांगीलाल सुथार। मांगीलाल जी, आपका स्वागत करते हैं। मांगीलाल जी, कोविड-19 के वायरस के समय जब परिचित या रिश्तेदार बहुत सारे लोगों के पास जाना भी पसंद नहीं करते, ऐसे में आपने बहुत सारे लोगों का दाह संस्कार भी किया। बताएं कि इस कार्य की प्रेरणा कब और कैसे मिली आपको? इस कार्य की प्रेरणा सन 2013 में हमारे गांव के एक हीरालाल जी साहू है, वो यही काम करते थे। उनको देख के वो मैं भी प्रेरित हुआ, तो मुझे भी कोई ना कोई समाज सेवा करनी थी। उनको देख के मेरे को ये काम अच्छा लगा, तो मैं उनको प्रेरित होकर मैं भी इस सेवा में जुड़ गया। तो 2013 से बिल्कुल निरंतर इस कार्य को संभाल रखा है। और अभी इन दिनों को वायरस के में बिल्कुल लगातार अभी हमने कम से कम 100 लावारिस कर चुके हैं और बहुत से परिजनों का भी हमने मदद करी है। ये बताएं मांगीलाल जी कि ये जब कार्य आपने करना शुरू किया तो इसके पीछे कुछ आपको दूसरे लोगों ने प्रेरित किया या किन्हीं दूसरे लोगों की भी मदद रही, या सिर्फ आप अकेले स्तर पर ये कार्य करते रहे? इसमें मेरे पीछे मेरे घर वालों का बहुत सपोर्ट है। सबसे ज़्यादा मेरी मदर का सपोर्ट रहा है, क्योंकि इस कार्य करने के लिए जब तक घर से सपोर्ट नहीं होगा ना, तो अपन ये काम नहीं कर पाएंगे। तो इसमें मेरी पूरी फैमिली ने मेरा सहयोग किया, तो आज सहयोग किया तो मैं इस काम को निरंतर कर पा रहा हूँ। मंगला जी, ये बताएं कि कोविड-19 का जो पिछला दौर था, पहला दौर था पिछले वर्ष जो आया, उस वक्त भी क्या बहुत सारे लोगों की कैजुअलिटीज हुई थी, यानी बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी? और अगर हुई थी तो उनमें से भी कुछ कार्य आप कर पाए थे? पिछली बार मृत्यु मेरे हिसाब से हुई, लेकिन इतनी मदद नहीं पाई गई। ठीक इक्का दुक्का जो बाहर के लोग थे, जो जैसे कि लॉकडाउन की वजह से आप बाहर नहीं जा पाए थे, उन लोगों को ही मदद करना रहा। तो उसमें उस टाइम इतनी नहीं हुई, लेकिन इस बार जो देखने को मिला वो बहुत ही भयावह स्थिति देखी है। मतलब इतने सारे लोगों की डेथ हुई है। मतलब अब तो लोग उस बॉडी को हाथ लगाने से भी डरने लग गए थे। तो इस दरमियान हमको मतलब बहुत कम से कम हमसे कम से कम 40 से 50 लोगों ने हमसे मदद मांगी है। तो इसको देखते हुए तो ये वाली स्थिति बहुत ही भयानक रही है। मंगला जी, बताएं कि ये मृत्यु का दौर कब से शुरू हुआ और क्या अब थम चुका है? ये मृत्यु मार्च का जो फर्स्ट लॉकडाउन जब लगा था ना अभी, तो उसमें शुरुआत से 10 से चालू हुई थी, तो इसकी स्थिति बहुत भयानक हो गई थी। मतलब बीच के 10 दिन तो ऐसे लग रहे थे कि अगर मौत तो थमी नहीं ना, तो मतलब शमशानों में अपने आप भी मुश्किल हो जाएगी जगह। और अभी 5-10 दिनों से मौत थम चुकी है। ये बताएं कि ये बहुत सारे लोग जिनकी मृत्यु हुई, तो इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके परिचित या रिश्तेदार उनके पास जाने को तैयार नहीं थे और उनका दाह संस्कार आपको ही करना पड़ा? जी, बहुत जने थे। जैसे कि एक मैं बताता हूँ, एक परिवार पूरा पॉजिटिव था, तो उनके घर में गर्भवती महिला थी, तो उन्होंने रात को 8 बजे मुझे कॉल किया। इधर बरसात हो रही थी और बड़ी मुश्किल से फिर मेरे पास कॉल आया, तो मैं वहाँ गया। तो फिर उनके दादाजी का रात को ही दाह संस्कार करना पड़ा। तो उसमें उनके एक घर वाले की मदद की वजह से हम 2 जने लेके उनको गए, तो रात को उनका दाह संस्कार किया। ऐसे ही एक मामला बेदला का भी रहा, जिसमें उनकी नॉर्मल डेथ हुई थी, लेकिन लोग कोरोना की वजह से इतना डरे हुए थे, कोई भी उनकी मदद नहीं कर पा रहा था। तो उन्होंने मुझे सूचित की, तो हम 6 जनों ने मिलकर उनका दाह संस्कार किया। तो मतलब कहीं ना कहीं इस कोरोना में लोगों के इस भय बैठ गया, तो लोग पास जाना भी नहीं चाहते हैं। मंगलाल जी, ये बताएं कि कोविड-19 का जो वायरस है, इससे सब लोग डरे हुए हैं। यानी आप भी जब घर जाते होंगे तो आपको ये डर लगता होगा कहीं आप वायरस लेकर ना आ गए हों और उस वजह से आपके घर वाले संक्रमित ना हो जाएं। ऐसे में वे लोग जो कोविड-19 से संक्रमित थे और उनकी मृत्यु हो गई, उनके साथ जाना या उनके दाह संस्कार में शामिल होना, आपको कभी डर नहीं लगता? तो डर इसलिए नहीं लगता है कि हम जिस तरह से हम लावारिश कर रहे हैं, उसमें हमारे पास पहले से सावधानी रखने का था। क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा सड़ी गली लाशें, बीमारियों से, वायरस, तो सावधानी पहले से रखते थे। लेकिन फिर भी थोड़ा सा मन में भी डर लगता था यार, कि हम फैमिली को कुछ नहीं हो जाए। लेकिन फिर भी मैंने आपको बोला, अगर घर वाले अगर साथ थे तो ही ये काम कर पा रहे हैं। ये बताएं कि लावारिस या ऐसे लोग जिनके आसपास कोई नहीं है, इन लोगों का आपने दाह संस्कार तो कर दिया, तो उनकी अस्थियों के साथ क्या करते हैं फिर आप? अस्थियाँ अभी इस कोरोना की वजह से हम हरिद्वार नहीं जा पाए। जब भी कोरोना ये चला जाएगा, तो उनकी अस्थियों को हमने व्यवस्थित कर रखी है, तो उनको हम हरिद्वार ले जाके उनका बिल्कुल व्यवस्थित हिंदू रीति रिवाज से उनका क्रिया कराएंगे। मंगला जी, बताएं कि क्या क्या परेशानियां इस दौरान, जब बहुत सारे लोगों की एक साथ मृत्यु हुई, तो आपको भी उनका सामना करना पड़ा, और उनसे अब हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं? इस बार ये स्थिति थी कि मतलब जब लोग मदद नहीं कर पा रहे थे, तो हमें
व्हीकल भी नहीं मिल पा रहे थे, बहुत सी चीज़ें हमको सोचनी थी, बहुत सी चीज़ें उपलब्ध नहीं थी, परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तो कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही भी बहुत थी। तो लोगों को यूँ लगता है कि हम हमारा कुछ नहीं होगा, ये तो एक तरह से वायरस है। तो लोगों ने जिन लोगों ने सावधानी रखी तो वो उनके कुछ नहीं हुआ। हमने भी सतर्कतापूर्वक कार्य किया, तो ईश्वर की मेहरबानी है हम पॉजिटिव नहीं पाए गए। तो अगर इंसान अगर सोच ले, जिम्मेदारी समझ ले कि मुझे नहीं, बिल्कुल ईमानदारी से नियम की पालना करना, तो मेरे हिसाब से इस बीमारी को रोका जा सकता है। आपने क्या सतर्कताएं रखी? मैंने बराबर मास्क, सैनिटाइजर, घर पे जाते ही, घर से अंदर घुसते ही नहाना, और सबसे मास्क और सैनिटाइजर तो बिल्कुल आपको मास्क तो लगा ही रखना है बाजार में। मंगला जी बताएं कि लगभग कितने लोगों का दाह संस्कार कोविड-19 का जो ये ताज़ा दौर था इसमें आपने किया होगा? इसमें हमने इसमें हमारे 20 तो लावारिस हो गए हैं, और परिजनों वाली कम से कम 30 से 40 लोगों की अपन ने मदद करी है। ये मदद क्या की आपने, किस ढंग से मदद कर पाए? मदद यही है कि हम उनको व्यवस्थित उनके साथ गए हैं, उनकी डेड बॉडी भी हम ही ने रखी है, लकड़ी भी हमने जमाई है। बाद में नगर निगम की ओर से कर्मचारी भी नियुक्त हुए हैं, लेकिन फिर भी अपने जो लोग थे अब वो भी इस व्यवस्था, उस टाइम भीड़ थी, तो जिन लोगों ने मदद मांगी उनका अपन ने व्यवस्थित, अपन ने उनके साथ लकड़ी भी जमा के उस बॉडी को उसके ऊपर रख के उसको अग्नि करा के और उसका अंतिम संस्कार कराया। ये बताएं मंगीलाल जी कि एक व्यक्ति का जो आपके रिश्तेदार परिचित भी नहीं है, उसका अनजान व्यक्ति का आप दाह संस्कार या सारे अंतिम संस्कार करते हैं तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि मुझे यूँ लगता है जैसे कि जब तक आदमी जिंदा है उसके लिए कोई भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि आज का समय कुछ दूसरी प्रकार का है। एक आदमी वो चाहता है कि जिंदगी की मदद ज़्यादा करूं, ऐसे ही मरने के बाद उसको उनको लगता है कि अपने को कोई सिंपैथी भी नहीं मिलने वाली है। बहुत सी चीज़ें हैं इंसान सोचता है, लेकिन हमारा यह सोचना, हमको मतलब जिसके कोई मदद नहीं कर पा रहा उसकी मदद अपने को करनी है। मांगीलाल जी, आपके साथ इस मुहिम में आप अकेले तो हो नहीं सकते, और भी कुछ लोग हैं जो आपकी मदद करते हैं? जी बिल्कुल, मेरे पूरी टीम है, जिसमें हीरालाल जी साहू हैं, गोपाल वैष्णव है, कन्हैयालाल झिंगर है, मेरा छोटा भाई विवलाल सुथार है, दिनेश कुमावत है, जितेंद्र कुमावत है। 8-10 लोगों की टीम बनी हुई है। तो बिल्कुल एक एक दो दो को करके मैं बुलाता हूँ साथ में मेरे। आपके साथ इस टीम को भी हम धन्यवाद देते हैं। मंगीलाल जी, ये भयावह दौर जो हमने देखा जिसमें बहुत सारे लोग कोविड पॉजिटिव हुए दुर्भाग्य से, और उसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हुई, आपको क्या लगता है कि ये दौर दोबारा तो ना आया क्या? मैं तो यही चाहता हूँ ये दौर दोबारा नहीं आया। अगर दोबारा आया ना, तो अब जब सेकंड लेयर इस प्रकार थी तो मैं थर्ड के सोचते मेरी रूह कांप जाती है। क्यों सेकंड हम नहीं झेल पाए तो तीसरे में अपन उस स्थिति को क्या मेंटेन करेंगे। इसलिए लोगों से यही अपील है, कम से कम नियम की पालना करें तो हमको तीसरे से हम बच सकें। इस बार कौन कौन से मरीज या कौन कौन से लोग ऐसे थे जिनकी मृत्यु ज्यादा आपको देखने को मिली? किस वर्ग के लोग या किस लिंग के लोग या किस जगह के लोग? इस बार हमने नौजवान को ज़्यादा मरते हुए देखा है, और ऐसे ऐसे देखे हैं जिनकी कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। क्यों, मेरे खुद कम से कम 8-10 मित्र ऐसे थे जो बिल्कुल हंसमुख थे, और पता ही नहीं चला, सुबह उठ के देखा तो श्रद्धांजलि का फोटो लग रहा था। तो इस बार नौजवानों का बहुत स्थिति खराब रही है। लेक सिटी के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ, मुंह पे जब भी बाहर निकले डबल मास्क लगा के निकलें, बराबर सावधानी रखें, बेवजह ना घूमें। अभी जब तक इसकी डोज नहीं आ जावे परमानेंट, तब तक बिल्कुल सतर्क रहते करें, अपना काम भी करें, लेकिन सतर्कता बहुत ही जरूरी है। बाकी तो 1 मिनट लग जाएगा, आपके साथ पूरा परिवार परेशान हो जाएगा। बहुत से लोग जो अभी भी कोविड-19 को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, उन्हें क्या कहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहता हूँ, वो अगर मजाक समझे, ये मजाक नहीं है। मतलब मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी थे जो मजाक ही ले रहे थे, उनको मैंने कहा था कि मास्क लगाओ, को नहीं, वो कहते हैं हमने तो सैनिटाइजर अंदर ही कर रखा। तो उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ, अंदर सैनिटाइजर से कुछ नहीं होगा। जब तक आप अगर नियम की पालना नहीं करोगे तो फिर आप भी नहीं बच पाओगे। तो कम से कम इसको मजाक में न लेवे। अब यह बहुत ही खराब भयावह स्थिति जैसी वायरस है, तो कम से कम नियम की बिल्कुल पालना करें। जाते जाते लोगों को क्या सलाह देंगे? बस यही सलाह देनी है, अब अगर जीवन में किसी की मदद, कोई पास में कोई परेशान है तो उसकी मदद अवश्य करें। क्यों, सबसे ज़्यादा लोगों में भय बैठ गया
कि मेरे कोई मदद, और वास्तविक यही बात है, लोग मदद नहीं करना चाहते। अगर आप नहीं भी करें तो कम से कम आप दूसरों को जो मदद कर रहे हैं उनसे संबंधित उनसे मिला देवें। आप इतना भी कर लेंगे तो आपने उसकी मदद ही करी है। तो मेरा यही है, पास में आप दूसरी चीज़ें न देख के पड़ोस में बिल्कुल ध्यान रखें किसके क्या हो रहा है, किसको किस परेशानी से जूझ रहा है, तो कम से कम लोगों को, जो लोग मदद कर रहे हैं ना, उनको उन तक, मुहिम तक पहुंचा देवे। इतना कर लेंगे तो उनके लिए भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मांगीलाल सुथार, आपको लेक सिटी और रेडियो लेक सिटी का सलाम।